हेलो गाइस, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपनी एक नई सीरीज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। और यार ये एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। इसमें मैं जो है डीप के और डेप्थ नॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ों की कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या वो हमारे लिए इनेबल कर देती है। ठीक है, इसके अंदर हमने कंकरेंसी, बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन, कंकरेंसी, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अब लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया और ये आपके बेसिकली कॉलेज एग्जाम्स के लिए, आपकी बेसिक लर्निंग के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटिंग क्या होता है। कंप्यूटिंग एक जो है मॉडल सर्विस कस्टमाइज डिलीवरी है कि हम किसी भी चीज को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग करना क्या होता है, इज बीइंग अ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडल। हम किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी मॉडल में, एक सर्विस में, और उसके बेसिस पे हम चीजें जो है यूटिलिटीज कर रहे हैं। जैसे आप वाटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस होती है, ये सब क्या होता है, आपका कंप्यूटर के एक बिल आता है ना, एक मॉडल बने हुआ है जिसका आपका बिल आता है और इसी तरीके से आप जो है यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसी कुछ बात होने वाली है कि एक कंप्यूटिंग विजन को, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अभी रिसेंटली में इमर्ज हुआ है एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हम डिजाइन करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स को, डायनेमिक प्रोविजनिंग को, और पर्सन क्या करता है, आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, आप कंप्यूट करते हो कैपेबिलिटीज को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आप इन सब चीजों को कंप्यूट करके आप यूज करते हो और ये अवेलेबल होती है आपके लिए ओवर द इंटरनेट। और आप क्या करते हो, पे पर यूज के बेसिस पे आप क्लाउड को करते हो। आप कंप्यूटिंग वेंडर से लेते हो, यूज करते हो, एंड देन यू पे एज योर यूज। तो इस तरीके से जो है आप जो है वर्क करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर स्टिल in the infants, but as they grow up and being sophisticated, we will probably see the spread of computer utilities, just like present electric, telephone utilities and service individual homes and offices across the country. तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे कंप्यूटर धीरे धीरे अपनी वाइड रेंज फैला रहा है, आप देख रहे हो कि कंप्यूटर ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी यूटिलिटीज भी बढ़ रही है। ठीक है, हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है, हमें एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरत होती है, हमें नेटवर्क की जरूरत होती है। ठीक है, हमें रैम, रोम, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। और अगर आप इन्हें बेसिकली कहीं मार्केट से खरीदने जाओगे तो यार बहुत ज्यादा आपको महंगी आएगी। आप हार्ड डिस्क ये सब लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगी है, और उसमें आपको मैनेज भी जो है खुद करना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग आजकल क्या करते हैं, सर्वर से जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर से लोग जो है कनेक्ट कर लेते हैं और जो है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली थर्ड सर्विस पार्टी ले लेते हैं, और वो बस उस समय जो है आपको जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो इन सच अ मॉडल यूजर एक्सेस सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। ऐसे मॉडल्स में यूजर जो है एक्सेस करता है सर्विसेज को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है कि आप सर्विस होस्ट, उस सर्विस से आप क्लाइंट, एज अ सर्विस होस्ट से आप क्या करते हो, आप यूटिलिटी कंप्यूटिंग करते हो। इस मॉडल को हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी कहते थे पहले, लेकिन बाद में उसका नाम आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एज अ क्लाउड होता है, जहां पे यूजर जो है एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन को एज अ सर्विस कहीं से कहीं भी। ठीक है, बस इंटरनेट होना चाहिए उसके पास, चाहे वो यहाँ बैठा है, उसका स्टोरेज कहीं और है, वो कहीं से कहीं भी जो अपनी चीजों को एक्सेस कर सकता है ओवर द इंटरनेट। और ऑन डिमांड के बेसिस पे आपको जो है अलाउ कर देता है होस्ट साइड कि भाई लो यूज करो। और इसे ही हम कहते हैं, इसमें ही जो चीजें हैं, इसमें ही बात करेंगे हम आगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में कि कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को एक इफेक्टिव वे में ले जाता है हमारा वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ करता है कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, रन टाइम इन्वायरमेंट को, सर्विस को ऑन पेपर बेसिस हम जो है यूज करें। ठीक है, जैसे एक बात कहते हैं कि आई डोंट केयर वेयर माई सर्वर आर, हु मैनेजेस देम, वेयर माई डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड और वेयर माई एप्लीकेशन आर होस्टेड। आई जस्ट वांटेड देम ऑलवेज अवेलेबल एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर दिस सर्विस एज लॉन्ग एज आई नीड इट। तो इससे कुछ समझ में आया क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों? समझ में आ रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि आपको ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका सर्वर कहाँ है, आपको ये
टेंशन लेने की जरूरत है कि ये कौन मैनेज कर रहा है, कहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है, ये भी आपको टेंशन नहीं है ना, आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है, ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जो कनेक्ट हो इंटरनेट से, और आप क्या करते हो, आप उस सर्विस के लिए पे करते हो और जब तक आपको चाहिए। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाउड का, ठीक है। तो ये इतना इजी कर दिया आजकल यार इस टेक्नोलॉजी की वजह से, लाइक अ वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट्स लाइक अ आईटी सर्विस यूटिलिटी, हम इसे कह सकते हैं एक आईटी सर्विस यूटिलिटी के बेसिस पे जो है आजकल जो हम वर्क कर पा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें विजन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, विजन थोड़ा सा ये है कि विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ कि भाई आप कहीं से कहीं भी जो है आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। आपको कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैनेजिंग करना पड़ेगा, कि एक स्टोरेज कैपेसिटी आपको चाहिए, ये सब आपको अब कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों को टेंशन लेने की। एक सिंगल सर्विस आपको जो है ये सारी चीजें एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देती है, और यही चीजों पे हम जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्लोबल क्लाउड मार्केट प्लेस को बनाने के लिए जो है आजकल वर्क चल रहा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ पर आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कैसे एक्सेस करूंगा, क्या मेरी फोटोज स्टोर हो पाएंगी, कौन उसे मेंटेन करेगा। स्केलेबल का कोई इश्यू नहीं होगा आपको, ठीक है। आपको कोई मिडिलवेयर का हैक होने का सिक्योरिटी वहां पे ज्यादा आ जाती है, ठीक है। और आपको जो है एप्लीकेशन सर्विसेज भी वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक ग्लोबल क्लाउड मार्केट पैलेस बनाने की बात है। तो हम थोड़ी सी क्लाउड को समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बज वर्ड बन चुका है आजकल, ठीक है। कि क्लाउड कंप्यूटिंग से मतलब क्या है, द टर्म क्लाउड इज हिस्टोरिकली बीन अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इसमें जो है इसमें सब चीज आ जाती है, ये एक सेंट्रिक इंटरनेट सेंट्रिक वे है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपकी जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ग्रीन कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, बिलिंग, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वर्चुअल डाटा सेंटर्स, सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, पे एज पर यूज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक ही चीज में मिल जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन delivered as a service over the internet and hardware and system software in the data centers that provide these services। तो बेसिक डेफिनेशन डिस्क्राइब करती है क्लाउड कंप्यूटिंग एक फिनोमिना है टचिंग एक एंटायर स्टैक को, जहां पे आपको हार्डवेयर को जो है हाई लेवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड एप्लीकेशन की तरह आप यूज कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट करता है एवरीथिंग एज अ सर्विस, कि हर चीज एक सर्विस है। आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, डाटाबेसेस, सब कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो आपको कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस शेयर्ड पूल पे जो है प्रोवाइड कर देता है सारे रिसोर्सेज, आपका नेटवर्क, आपके सर्वर, आपकी स्टोरेज, आपकी एप्लीकेशन, आपकी सर्विस, और रैपिडली आप जो है उसे मिनिमम मैनेजमेंट एफर्ट्स के साथ आप जो है सर्विस को के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ये जो है एक यूटिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। और ये जो है जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको प्रोवाइड हो रही है। इसमें आपको वेब सर्वर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम इंटरफेस पे आपको ये मिल रही है आराम से, एंड यू ओनली पे व्हाट यू यूज, जो आप यूज करोगे वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी होता है, जिसमें आपको ये होता है कि क्वालिटी ऑफ अ सर्विस पैरामीटर के बेसिस पे आपको ये चीज मिलती है। आपकी सिक्योरिटी लेवल भी आपको मेजर्ड होता है कि आपको सिक्योरिटी भी होगा, आपका डाटा, जो भी आप डाटा यहाँ पे रखोगे वो आपका सिक्योर होगा। तो ये एक टाइप का, अगर हम बात करें, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड वर्चुअलाइज कंप्यूटर पे बेस्ड है। वर्चुअलाइज मतलब जो ओवर द इंटरनेट है, ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहे, ठीक है। और ये पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिस्टिंग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स पे बेस्ड है, डायनेमिकली प्रोविजनड है, एंड यूनिफाइड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को जो